हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो गाइज़, आज आप लोगों को मैं एक राजा और उनकी 7 रानियों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शायद आपने कभी पहले सुना होगा, अपने दादा, नानी, नाना या किसी से भी आपने सुना होगा। अगर सुना होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक प्रतापी राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन न्यायप्रिय, दयालु और अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। उनके राज्य में किसी को कोई दुख नहीं था। राजा वीरसेन ने एक एक करके 6 विवाह किए थे, परंतु उन्हें किसी भी रानी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस बात से बहुत अधिक दुखी रहते थे और उनकी ये चिंता पूरे राज्य में भी महसूस की जाती थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ, पूजा पाठ और दान धर्म करवाए। एक दिन शिकार के दौरान राजा एक ऐसे गांव से गुजरे जहां उन्होंने एक अत्यंत रूपवान और भोली भाली लड़की को देखा, जिसका नाम कामिनी था। कामिनी गांव में मुखिया की बेटी थी और बहुत सरल स्वभाव की थी। राजा उसके सौंदर्य और सादगी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपनी 7वीं रानी बनाने का प्रस्ताव रखा। मुखिया ने खुशी खुशी राजा का स्वागत किया और कामिनी का विवाह राजा वीरसेन से करवा दिया। राजा ने अपनी 7वीं और सबसे छोटी रानी का नाम बदलकर राजलक्ष्मी रखा। नई रानी राजलक्ष्मी को पाकर राजा वीरसेन बहुत प्रसन्न थे। वे अपना अधिकांश समय उन्हीं के साथ व्यतीत करने लगे, क्योंकि रानी राजलक्ष्मी बहुत ही भोली भाली, मासूम दिल की और सरल स्वभाव की थी। वो अपनी 6 बड़ी रानियों को अपनी बड़ी बहनें मानकर उनका आदर करती थी, लेकिन बड़ी रानियों के मन में राजा के छोटी रानी के प्रति बढ़ते लगाव और मान सम्मान को देखकर ईर्ष्या की आग जलने लगी। वे राजलक्ष्मी से नफरत करने लगी और मन ही मन उनसे बदला लेने की योजनाएं बनाने लगी। शादी के कुछ समय बाद राजा ने संतान प्राप्ति के लिए एक महात्मा को बुलाया। महात्मा राजा की चिंता को समझते थे। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और उन्हें छोटी रानी राजलक्ष्मी के लिए एक विशेष फल देते हुए कहा कि इसे खाने से उन्हें 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ये फल अत्यंत चमत्कारी हैं और इसे किसी भी कीमत पर किसी और को नहीं देना चाहिए। राजा ने वो फल सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को दे दिया और महात्मा के कहे अनुसार उसे किसी को न देने की हिदायत दी। जब ये बात बड़ी रानियों को पता चली तो उनकी ईर्ष्या और भी बढ़ गई। वे किसी भी कीमत पर राजलक्ष्मी को संतान सुख प्राप्त नहीं होने देना चाहती थीं। बड़ी रानियों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजलक्ष्मी से छल से वो फल छीन लिया और उसे स्वयं खा लिया, लेकिन चमत्कारी फल का असर उल्टा हुआ और कुछ समय के बाद वे केवल ईंट पत्थर के टुकड़े ही प्रसव कर पाईं। कुछ महीनों बाद राजा वीरसेन को एक महत्वपूर्ण युद्ध के लिए बाहर जाना पड़ा। उनके जाने के बाद रानी राजलक्ष्मी ने गर्भ धारण किया। ये समाचार पूरे राज्य में फैल गया और चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया। परंतु बड़ी रानियों के तन बदन में आग लग गई। एक रात जब रानी राजलक्ष्मी को प्रसव पीड़ा हुई तो बड़ी रानियों ने अपने पुराने षड्यंत्र में एक दाई को शामिल कर लिया। उन्होंने दाई को पैसे का लालच दिया और उससे कहा कि यदि रानी राजलक्ष्मी को संतान हो तो वो उन्हें मारकर जंगल में जमीन में दबा दे और रानी को बताए कि उसने ईंट पत्थर के टुकड़ों को जन्म दिया है। भगवान की कृपा से रानी राजलक्ष्मी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 6 लड़के और 1 लड़की थी। प्रसव पीड़ा के कारण रानी बेहोश हो गई। दाई ने राजा की अनुपस्थिति और बड़ी रानियों के लालच में आकर
उन 7 मासूम बच्चों को उठाकर जंगल की ओर दौड़ लगाई। उसने बच्चों को एक बंजर जमीन में दबा दिया और उनकी जगह कुछ ईंट पत्थर के टुकड़े लाकर बेहोश पड़ी रानी के पास रख दिए। जब रानी राजलक्ष्मी को होश आया और उन्होंने अपनी बच्चों के बारे में पूछा तो बड़ी रानियों ने उपहास करते हुए उन्हें वे ईंट पत्थर के टुकड़े दिखाए और कहा कि तुमने इन्हीं पत्थरों को जन्म दिया है। मासूम रानी राजलक्ष्मी बहुत दुखी हुई और बड़ी रानियों के छल से अनभिज्ञ होकर स्वयं को दोषी मानने लगी। उधर जिस जमीन पर दाई ने बच्चों को गाड़ दिया था उसी जगह कुछ दिनों बाद 7 बांस के पेड़ और उनके बीचों बीच चंपा का एक सुंदर फूल उग आया। लोगों के लिए ये एक आश्चर्य था क्योंकि उस बंजर जमीन पर पहले कभी कुछ भी नहीं उगा था। कुछ समय बाद राजा वीरसेन युद्ध जीतकर अपने महल वापस आया। उन्हें जब रानी राजलक्ष्मी के पत्थर प्रसव की बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुए, लेकिन रानी के भोलापन और सरल स्वभाव को देखते हुए वो उन पर क्रोध नहीं कर पाए और उन्होंने रानी राजलक्ष्मी को महल के एक कोने में एक साधारण दासी की तरह जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ शिकार के लिए निकले और उसी जंगल से गुजरे जहां बांस के 7 पेड़ और चंपा का फूल उगा था। राजा को वो दृश्य बहुत सुंदर लगा और उन्होंने उस बांस के पेड़ और फूल को छूने का प्रयास किया। जैसे ही राजा ने चंपा के फूलों को छूना चाहा, वो फूल एक बच्चे की आवाज में बोलने लगा, हाथ ना लगाओ राजा, मैं छोटी रानी का बच्चा हूँ, मुझे मत तोड़ो। राजा ये सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने पास के बांस के पेड़ों को छूना चाहा तो वे भी एक एक करके बोलने लगे, हाथ ना लगाओ राजा, हम भी छोटी रानी के बच्चे हैं, हमें मत काटो। राजा को ये सब देखकर संदेह हुआ और वो तुरंत महल लौट आए। उन्होंने सभी रानियों को बुलाया और उनके सामने अपनी आप बीती सुनाई। बड़ी रानियां डर गईं, लेकिन उन्होंने राजा को शांत करने की कोशिश की। राजा ने उनसे कहा कि वे सभी रानियां एक एक करके उस चंपा के फूल और बांस के पेड़ों के पास जाएं। सबसे पहले बड़ी रानी वहां गई। जब वे उस फूल को छूने का प्रयास करती तो फूल पीछे हट जाता और एक डरावनी आवाज में बोलता। जब छोटी रानी राजलक्ष्मी को वहां लाया गया तो वो फूल और बांस के पेड़ अपनी जगह पर ही रहे और खुशी से झूमने लगे। जैसे ही रानी राजलक्ष्मी ने फूल को छुआ, वो चंपा का फूल और बांस के 7 पेड़ तुरंत 7 सुंदर बच्चों में बदल गए, 6 राजकुमार और 1 राजकुमारी। ये देखकर राजा वीरसेन और सभी लोग चकित रह गए। बच्चों ने राजा को सारी सच्चाई बताई कि कैसे बड़ी रानियों ने उन्हें दाई के साथ मिलकर जंगल में गाड़ दिया था। राजा वीरसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी छोटी रानी राजलक्ष्मी से क्षमा मांगी। उन्होंने सभी बड़ी रानियों को उनके षड्यंत्र और पाप के लिए कठोर दंड दिया। रानी राजलक्ष्मी को उनका सम्मान वापस मिला और वो अपने 7 बच्चों के साथ महल में खुशी खुशी रहने लगी। इस घटना से राजा ने ये सीखा कि सुंदरता से ज़्यादा मासूमियत और सच्चाई का मूल्य होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर ज़रूर करिएगा। अपने परिवारजन से और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।